नमस्कार दोस्तों, अयोध्या पार्ट 2 वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि लखनऊ से चल के आए, सरयू स्नान किया, हनुमानगढ़ी के दिव्य और अलौकिक दर्शन किए और आपको कराए, कुछ जलपान के लिए रुके। अब बढ़ रहे हैं दशरथ महल की तरफ। बिल्कुल सामने दिखता हुआ दशरथ महल। समय था जलपान का, थके भी थे तो जलपान किया, क्योंकि दशरथ महल और कनक भवन शाम को 4 बजे खुलता है। कुछ समय था तो जलपान में उसका इस्तेमाल किया। ये प्रमुख द्वार है दशरथ महल का। अयोध्या का दशरथ महल, वो दशरथ महल जहाँ राम लला जन्मे थे। दशरथ महल और कनक भवन के दर्शन के बाद राम लला के दर्शन करेंगे, क्योंकि जो अति विशिष्ट पास हमें प्राप्त हुआ है उसमें समय सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक का अंकित है। तो 5 से 7 बजे तक हम अयोध्या राम मंदिर में राम लला के दर्शन करेंगे। ये दशरथ महल के प्रमुख द्वार पर अति प्राचीन विशाल वृक्ष, प्रमोद जी अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए, साइन बोर्ड लगा हुआ है ये लोगों को मार्ग दिखाने के लिए। अब कैमरा अंदर की तरफ, बढ़ रहे हैं हम अंदर की तरफ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है ये। हम आपको इस कलयुग में लेकर आ गए हैं त्रेता युग में। त्रेता युग के उस स्थान, उस महल में, जो कि दशरथ महल के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है और आने वाले समय में जाना जाता रहेगा। इस महल की एक एक ज़मीन, एक एक हिस्सा कितना पवित्र है कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। क्योंकि रामलला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान राम ने यहीं पर जन्म लिया था और नन्हे नन्हे पैरों से इसी प्रांगण में वह दौड़ते रहते थे, खेलते रहते थे, किलकारियां मारते रहते थे। ये गेट अभी बंद है। अंदर जाने का इंतज़ार करते हुए लोग, इंतज़ार करते हुए हम, और इंतज़ार करते हुए हमारे साथ आप सब। ये देखिए, प्रांगण में इतने लोग हैं जो कि दशरथ महल को अंदर से देखना चाहते हैं, उस स्थान तक पहुंचना चाहते हैं जहां के रामलला की किलकारियां गूंजती थी। पाँवों में घुंघरू बांध के जब नन्हे नन्हे पैरों से रामलला दौड़ते थे तो उन घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देती थी। ताला खुलता हुआ अंदर के गेट का। कुछ ही पल में हम आप सबको लेके फिर से अंदर की तरफ बढ़ेंगे। गेट का ताला खुला और हम फिर अंदर की तरफ बढ़ते हुए, सामने जो दिख रहा है वो तीसरा द्वार है। प्रथम द्वार खुला हुआ था, दूसरे द्वार पर ताला था, तीसरा द्वार भी खुला हुआ है। भक्तगण अंदर प्रवेश करते हुए जय श्री राम। हम उस स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं जहां रामलला की बाल क्रीड़ाएं हुआ करती थी। घूमते कैमरे के माध्यम से हर वो चीज़ दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम जो कि दशरथ महल में है। एक अलौकिकता की अनुभूति यकीनन आपको भी हो रही होगी। यहाँ हम आपके साथ कुछ समय गुजारेंगे। ये तीसरे द्वार से अंदर जाते हुए भक्तगण और हम भी आप सबको लेके तीसरे द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। कैमरे के माध्यम से
आज दशरथ भवन को देखिए, समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है। अंदर जो प्रमुख स्थान है वहाँ हम प्रवेश कर रहे हैं। एक बार कैमरे के माध्यम से आपको समूचा ये यहाँ का भूगोल दिखा दें। लहराती हुई हमारी धर्म ध्वजा, प्रवेश करते हुए राम भक्त उस दिव्य और अलौकिक स्थान पर जहाँ रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, रामचंद्र जी खेले थे, कूदे थे। सामने ये द्वार अभी बंद है, अंदर की तरफ बरामदे में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही क्षण में जब द्वार खुलेगा तो फिर से कैमरे को उस तरफ करके हम अंदर जो मूर्तियां स्थापित हैं भगवान राम से संबंधित, सबके दर्शन कराएंगे। ये द्वार बंद है, भक्तगण खड़े हैं द्वार के खुलने का इंतज़ार करते हुए, और मेरा कैमरा आपको इस महल की हर एक चीज़ के विधिवत दर्शन करा रहा है। मज़ा अभी आगे और भी आएगी जब हम कनक भवन में चलेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। पूरी मज़ा लेने के लिए, पूरे दर्शन के लिए, पूरे आनंद के लिए वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है। कुछ ही देर में पर्दा हटा और देखिए भगवान की मूर्तियां सामने हैं। भीड़ बहुत है। मैं इंतज़ाम कर रहा हूं साइड से अंदर जाऊं और जितना मूर्तियों के करीब पहुंच सकूं, करीब पहुंच के अपने कैमरे के माध्यम से आपको दर्शन कराऊं। तो दर्शन कीजिए, मन ही मन जय श्री राम का सुमिरन कीजिए, और अगर इस दर्शन से अभिभूत हो जाएं तो कमेंट बॉक्स को खाली ना रखिए, जय श्री राम ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से हमको जो अलौकिक ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा के माध्यम से मैं नई नई यात्राएं करता हूं, नए नए वीडियो बनाता हूं और आप सब तक पहुंचाता हूं। सामने ये अति प्राचीन मूर्तियां हैं जिनके के आप दर्शन कर रहे हैं। स्मरण रहे आप इस समय अयोध्या के दशरथ महल में हैं। दशरथ महल के उस स्थान पर हैं जहां भगवान राम की बाल सुलभ लीलाएं गूंजा करती थी। समय के साथ साथ भीड़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि दशरथ महल 4 बजे के बाद खुलता है। तो जो लोग आसपास कहीं विश्राम भी कर रहे थे, 4 बजते बजते वो भी पहुंचने लगे हैं। भीड़ आपके सामने, और हम हर वो जगह तलाश कर रहे हैं खुद को भीड़ से बचाते हुए, जहाँ से कि हम ये दिव्य और अलौकिक दर्शन अपने वीडियो के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से आप सबको करा सकें। एक सुखद अनुभूति, यह वो स्थान है जहाँ की भगवान राम की बाल लीलाएं आज भी फिजाओं में, हवाओं में गूंजती सी हैं। भगवान राम की बाल लीलाओं का यह दशरथ महल प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं, उनके मुंह पे करारा तमाचा कह सकते हैं आप। फिलहाल पूरा वातावरण इस समय राममय है, और ये मुस्कराते चेहरे बता रहे हैं
के दर्शन की परम अनुभूति लेके बढ़ रहे हैं हम सब अब कनक भवन की तरफ। कनक भवन, कनक माने सोना होता है। लोग कहते हैं, लोग बताते हैं कि किंवदंतियाँ हैं और यह सत्य भी होगी कि यह भवन जब माता कैकेयी ने मुँह दिखाई के रूप में सीता मैया को दिया था तब यह सोने का था। तो कनक भवन का मुख्य द्वार आपके सामने, आपको लेकर हम कनक भवन की चौखट पर हैं और धीमे धीमे आप सबको लेकर हम कनक भवन में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, मैं अयोध्या 4 बार आ चुका हूँ और अब तक कनक भवन के दर्शन मैंने अंदर से नहीं किए थे। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि पहली बार मैं कनक भवन के दर्शन अंदर से करूँगा और आप सबको कराऊँगा, क्योंकि जब भी मैं आया हूँ कनक भवन बंद मिला है और वापसी की जल्दबाजी के कारण सारे दर्शन तो पूरे हो जाते थे, लेकिन कनक भवन के दर्शन कभी नहीं हो पाए अब तक। आज मेरा परम सौभाग्य है कि इस कनक भवन के दर्शन मैं स्वयं करूंगा और आप सबको भी करवाऊंगा। एक बार इस प्रांगण को दिखा दें जहां हम हैं इस समय आपके साथ समक्ष। ये कनक भवन और ये सीढ़ियां चढ़ते हुए भक्तगण कुछ ही देर में इस सीढ़ी के पहले पायदान को माथे से लगाकर हम इस भवन में प्रवेश करेंगे। साथियों का इंतज़ार करते हुए सब एकत्रित हो जाएं तो आगे बढ़ें और ये आगे बढ़ते हुए हम और हमारे साथ आप सब प्रवेश कर रहे हैं कनक भवन में, जो कि माता कैकेयी ने सीता मैया को मुँह दिखाई के उपलक्ष्य में दिया था। त्रेता युग के बाद आज कलयुग में भी इस महल की शोभा अद्वितीय है। प्रथम द्वार पार करते हुए कनक भवन का एक दिव्य और अलौकिक अनुभूति होती हुई धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ते हुए हम सामने कनक भवन का यह प्रांगण है। सीताराम लिखा है, लोग उंगलियां चला रहे हैं, सीताराम लिख रहे हैं। एक आस्था है, कोई कुछ पूछता नहीं। किसी भक्त ने कुछ किया तो लोग वैसा ही करने लगते हैं। मेरी पत्नी भी ये सीताराम के ऊपर उंगली फिराती हुई, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सियावर रामचंद्र की जय। ये भव्य प्रांगण, इस भव्य महल का प्रांगण के सामने एक महल और है जहाँ के अभी हम अंदर चलेंगे। वहाँ कुछ दिव्य और अलौकिक प्रतिमाएं हैं भगवान राम से संबंधित। स्पष्ट कह दें कि राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा है, जिनको प्रणाम करेंगे। यह भी एक स्थान है, यहाँ एक पादुका है, चरण पादुका। लोग उसके दर्शन कर रहे हैं, मत्था झुका रहे हैं। वापसी में हम भी यहाँ आके दर्शन करेंगे, आपको कराएंगे और माथा भी टेकेंगे। फिलहाल घूमते हुए कैमरे से सामने यह कनक भवन का अंदरूनी हिस्सा। अब हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। आप सब साथ में बने रहिए। एक अति प्राचीन प्रतिमा के दर्शन आपको कराएंगे और यकीन मानिए कि पूरा मेरा प्रयत्न रहेगा कि दर्शन आप विधिवत करें।
राम लक्ष्मण सीता की अति प्राचीन प्रतिमा है। तो ये अंदर के भवन में हम प्रवेश कर चुके हैं। भीड़ यहाँ भी है, लोग दर्शन कर रहे हैं। मेरा कद छोटा है तो मैं पीछे से ना दर्शन करा पाऊँगा ना कर पाऊँगा। प्रभु राम का नाम लेके मैं किनारे हो रहा हूँ, किनारे के माध्यम से आगे बढ़ रहा हूँ। सामने ये प्रतिमा है, कुछ देर में थोड़ा और करीब आ जाऊँ इसको जूम पर कर लूँ तो आप विधिवत दर्शन कीजिए। एक बार कैमरा घुमा दूं क्योंकि मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाह रहा हूं। हर जगह लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी वर्जित है, लेकिन मुझे दर्शन करने हैं और आप सबको दर्शन कराने हैं। तो जो सब वीडियोग्राफी कर रहे हैं, सभी भक्त वीडियो बना रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं। देखिएगा अभी आपको दर्शन बहुत ही करीब से मिलेंगे। दुर्लभ दर्शन कीजिए कनक भवन में राम लक्ष्मण सीता की प्रतिमा के। और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए। चलते रहिए, मोबाइल चलाइए, बढ़ते रहिए, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। पलकों के माध्यम से इस प्रतिमा को मैंने हृदय में उतार लिया है और मुझे यकीन है कि आपने भी ऐसा ही किया होगा कि ये प्रतिमा आपके हृदय में उतर गई होगी। अब बाहर की तरफ बढ़ना है क्योंकि यहाँ अंदर भीड़ काफ़ी हो गई है। धीमे धीमे निकल रहे हैं हम बाहर की तरफ। ये बाहर का हिस्सा, फिर से प्रांगण में आ गए हैं हम। अब चलेंगे उस स्थान पे जहाँ के लोग दर्शन कर रहे हैं चरण पादुका के। भव्य और अलौकिक महल कनक भवन आप इस समय अंदर से देख रहे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। कुछ नहीं, राम लाला गिरे हैं, राम लाला। हाँ, राम लाला नहीं गिरेंगे तो फिर कैकेयी मैया कैसे उठाएंगी। बेटा फिर से गिरो। एक सुखद अनुभूति और एहसास लिए हम सब उस पद चिन्ह की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ के लोग मत्था टेक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मैंने बताया था कि कोई पूछता नहीं है कि क्या है कैसे है। एक भक्तिभाव है कि एक ने मत्था टेका तो सबको मत्था टेकना है। मैंने भी मत्था टेक लिया है और अब मेरे साथ के लोग भी इस पद चिन्ह पर मत्था टेकेंगे। मेरी पत्नी इस पवित्र पद चिन्ह पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लेती हुई आप भी दर्शन कीजिए इस पवित्र पद चिन्ह के। कमेंट बॉक्स खाली मत रखिएगा, जय श्री राम जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। ये मेरी पत्नी की सखी, ये भी पद चिन्ह पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लेते हुए एक तरीके से कनक भवन की यात्रा हमारी संपन्न हुई। अब चलते हैं राम मंदिर की तरफ जहां रामलला के दर्शन होंगे। कनक भवन में दर्शन के बाद हम आ गए अयोध्या राम मंदिर में। अति विशिष्ट पास होने का कुछ फ़ायदा मिला तो कुछ नुकसान भी रहा। पिछले द्वार से जाकर बहुत ही शानदार और दिव्य दर्शन किए रामलला के और उसी द्वार से वापस आ गए। जो सुरक्षाकर्मी हमको लेकर गए थे उन्होंने कुछ तस्वीरें खींच दी।
उसके बाद मंदिर के प्रमुख द्वार की तरफ न जा सके कि कुछ वीडियो बना सकें। साथियों, अयोध्या की यात्रा संपन्न हुई, रामलला के दर्शन हुए, लेकिन वीडियो वहां के शूट नहीं कर पाए क्योंकि कैमरा जमा हो गया था, कार दूर खड़ी थी, कोई व्यवस्था ना बन पाई कि हम किसी भी तरीके से मंदिर का वीडियो शूट कर सकें। जो भी वीडियो शूट किए हैं, ब्लॉग बनाया है, उसको देखिए और उसी का आनंद लीजिए। जय श्री राम।